तो जैसे बच्चे को बोला गया चलने के लिए कि तुम जाओ और चल करके यहाँ जो एक खिलौना है, शेर बैठा हुआ है, वो शेर उठाओ और उसके बाद वो हरा वाला जो खिलौना है वो कलरफुल खिलौना है, तो बच्चे आएंगे, लेकिन बीच में उसकी ये लगा दिया गया है ना, वो स्टूल लगा दिया गया है। तो आमतौर पर बच्चे जो आएंगे वो उम्मीद करते हैं कि यूं आएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है। तो एक तो हो गया कि आप गला, रीढ़ की हड्डी और जो कंधा है ना, उसमें कितने डिग्री का एंगल बन के रहता है। और दूसरा आप ये भी देखें कि यहाँ पर इस हिस्से में अगर आप देखें चेहरे के, तो एक नॉर्मल बच्चे के देखने का तरीका और उसकी जो भाव भंगिमा है वो, और वो बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके जो इंटरेक्शन का तरीका होता है, उनका जो भाव भंगिमा है चेहरे पर, जिस तरह से वो उतार चढ़ाव लाते हैं, तो उसको ये सॉफ्टवेयर किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट फीचर्स पॉइंट बने हुए हैं, जिनके आधार पर ये की पॉइंट्स है, जिसके आधार पर आप सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करता है कि ये कितना नॉर्मल मैनिपुलेशन है और कितना जो है ये एग्जैगरेटेड मैनिपुलेशन है। और इसी तरह से जब चलने के समय में या जो दैनिक क्रिया है उसको करने के समय में जो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उसका जो भी एंगल बनता है, उसके आधार पर ये की फीचर्स को ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करता है और ये पता करता है कि अमुक बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। सर, ये सॉफ्टवेयर बनाने का क्या उद्देश्य है? इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन छोटे छोटे जगहों पर जहाँ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो ऑटिज्म को डिटेक्ट कर सके, उन छोटे शहरों में भी माँ बाप खुद से अपने बच्चों के रोज़मर्रा की जो गतिविधि है उसको अपने मोबाइल कैमरे पर वो रिकॉर्ड कर सकें और ये पता कर सके कि क्या ऑटिज्म की संभावना है उनके बच्चे में। अगर हाँ, ये सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा, और अगर हाँ तो फिर आप एक्सपर्ट से मिल करके इसके निदान के लिए आप आगे प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सर, कैसे काम करता है ये सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर देखिए, मुख्यतः जो जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके गले का जो ओरिएंटेशन है ना, जिससे हम लोग गला सीधा रखते हैं, कभी हल्का तिरछा करते हैं दाएं या बाएं की तरफ, या आगे झुकाते हैं या पीछे करते हैं, इन बच्चों में आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से XY कोऑर्डिनेट बनाएं तो थोड़ा सा इनका जो गला है वो एक तरफ झुका हुआ रहता है। दूसरी तरफ ये कि ये अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा ये मैनिपुलेशन करते हैं। तो इस तरह की तमाम गतिविधियां हैं जहाँ कि आप पूरे बॉडी को XY कोऑर्डिनेट के रूप में मान लीजिए। XY जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, जो एक्सिस है, तो रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी, तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, और कंधे की एक लकीर, और फिर पेल्विस जो हमारा कमर का हिस्सा है उसकी एक लकीर आप खींच दीजिए, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जो ओरिएंटेशन है, चलने के समय, दौड़ने के समय कोई बाधा हो, जैसे मान लीजिए रास्ते में आप बॉल को किक कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेयर आ गया, या घर में आप चल रहे हैं, सामने कुर्सी रखी है, मेज रखा है, तो आप कैसे रास्ता बदलते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, अपने बच्चे को कहा कि ग्लास उठाकर यहाँ से वहाँ रखो, आपने कहा पेंसिल पकड़ो और यूं चलाओ, या इरेजर पकड़ो और यूं मिटाओ, तो कुछ ग्रॉस मोटर मूवमेंट है और कुछ फाइन मसल मूवमेंट है। तो इन्हीं ग्रॉस और फाइन मस्कुलर मूवमेंट के आधार पर ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है या नहीं है। सर, किसके लिए उपयोगी होगा ये? देखिए, ये ऑटिज्म जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो ये कि क्लिनिक्स में 6 साल से कम उम्र में आप डिटेक्ट नहीं करते हैं बच्चों को, और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अर्ली इंटरवेंशन होगा, और पहला 6 साल बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल है उसके न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोगों ने 3 साल से 7 साल के बीच के बच्चों के पर यह अध्ययन किया था। तो अभी तक तो 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप बड़ी आसानी से घर में वो जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, आप केवल उनको मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड करें, जिसमें कि उनके चलने, उनके बोलने, उनके हाथ से चीज़ों को पकड़ने, पैर के मूवमेंट रिकॉर्ड हो, और बस सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ऑटिज्म की संभावना आपके बच्चे में है या नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर आपसे ये बताता है कि संभावना है, तो आपके पास अब एक रीज़न है, एक कारण है कि आप विशेषज्ञ के पास जाएं और आगे की जांच कराएं, और आगे की जो भी संभावना है, इलाज की संभावना है, वो आप शुरू कर दें।
सर इस पूरे इनिशिएटिव में किन किन प्रोफेसर्स का योगदान रहा है जो साथ में रहे? ये मुख्यतः हमारे यहाँ प्रिया सिंह एक MS बाय रिसर्च की स्टूडेंट थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये उसका रिसर्च का टॉपिक था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्रोफेसर KS वेंकटेश और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज से मैं, तो ये 3 लोगों का ये पूरा एक इनिशिएटिव था ये। सर इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना समय लगा आप लोगों को? ये लगभग रखिए आप कुल 2 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट था। और इस 2 साल में क्योंकि काफ़ी बारीकियों को इसमें समझने की ज़रूरत थी और जो बारीकी हम समझ रहे हैं उसको क्लिनिक में टेस्ट करने की आवश्यकता थी, तो लगभग इस पूरी प्रक्रिया में ही करीब करीब साल भर का वक्त लगा। मुख्यतः यह जो काम था ये MS बाय रिसर्च का थीसिस टॉपिक था। लेकिन अगर हम इसको मेक इन इंडिया के तहत कोई इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहता है ना, लार्ज स्केल पर कम्युनिटी लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है, मैसिव ट्रायल की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर ये हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने में इसकी एक बहुत ही अहम भूमिका होगी। आप ये समझ के रखिए कि ये चीज़ें विदेशों में होते थे और मूवमेंट के आधार पर डिटेक्शन तो पिछले 5-6 साल के बीच का दुनिया भर में पिछले 5-6 साल के अंदर ही इस पर रिसर्च हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर हम इसको लेकर आगे चलें और निश्चित तौर पर हमें ये आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सतत प्रयास होगा।